तो यूएई के जेट्स ने हम पे मिलकर अटैक किया, इसलिए हमने यूएई की वाट लगानी है। इन्हें यूएई वही से मतलब नहीं, यूएई के इजराइल के साथ अच्छे संबंध है, यूएई के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध है, यूएई ओपेक से निकल गया। यूएई का निकलना, मैंने आपको कल बोला था, अल्जीरिया के प्रेसिडेंट कह रहे ओपेक इज ओवर, ओपेक की कहानी खत्म हो गई यूएई के निकलते, ये उस बात का बदला है। इट इज नॉट यूएई के जेट्स थे, यानी इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता थे नहीं थे। फजेरा जो आपकी रिफाइनरी है यूएई में, दैट इज ऑन फायर, यूएई के 2 शिप्स आर ऑन फायर, कोरियन शिप्स हैव बीन हिट, और अमेरिका ने इनके बोट्स गिराए। अब इन्होंने अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स पे फायरिंग किया नहीं की, वो तो मुझे नहीं पता, ये कह रहे हमने की, अमेरिका कह रहा नहीं की, फिर इन्होंने कहा केवल वार्निंग शॉट्स फायर किए। तो ऑलमोस्ट दे अटैक्ड अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स एंड इट इज दिस मच अवे। अब बोला पाकिस्तानी, ओए ओए अल्लू के खजूरो, ओए जिहादियों, जाओ करो सीज फायर। क्या पाकिस्तान में सीज फायर ऐसे रोटियां ठिप रही है सीज फायर की? सीज फायर कर रहे पाकिस्तानी अल्लू के खजूर, बनाओ सीज फायर। तुम सब जिहादी हो, तुम एक दूसरे के जिहाद को कवर करने के लिए कवर फायर देते हो। ये सीज फायर नहीं है, जिहाद कवर फायर है जो चल रहा था। और जो इजराइल तुम्हारी नस नस से वाकिफ है, इजराइल तुम्हारे एक एक मुंह से वाकिफ है। मैंने तो 72 घंटे का टाइम दिया था सर आपको, 72 घंटे में युद्ध शुरू होगा। और मैं आपको कह रहा था इन्होंने आज सुबह भी टैंकर अटैक किए, पर वो ज्यादा खबर आई नहीं, क्योंकि आज खबरें जो है ये कहीं ना कहीं जो हमारा इलेक्शन था उसमें वो इतनी बड़ी खबर आ गई वेस्ट बंगाल वगैरह की, उसमें ये सारी दब गई। दे अटैक टैंकर्स इन द मॉर्निंग ऑल्सो। और मैं आपको जर्मनी की खबर बताऊं, जर्मनी का चांसलर है चिकन आउट, कह रहा मैं ट्रम्प का बहुत बड़ा दोस्त हूं, जो ट्रम्प कहेगा वो कहूंगा, जो ट्रम्प ने कहना मैंने वही करना है, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट। ये हो गई बात सारे। आईआरजीसी ने अमेरिका ईरान को सुबह सुबह आईआरजीसी वालों ने अमेरिका को धमकी दी थी, आज हम तुम पे अटैक करेंगे। ये वाकई दिस ऑन रिकॉर्ड, आईआरजीसी ने धमकी दी थी। मैंने कहा रोज ही धमकी देते हैं। फिर ट्रम्प ने प्रोजेक्ट फ्रीडम अनाउंस किया, प्रोजेक्ट फ्रीडम अनाउंस किया, इन्होंने ब्लॉकेड अनाउंस किया। और ईरान के अंदर हालत ये है, एसेंशियल मेडिसिन की कीमत 3 गुना हो गई है। मान लीजिए आपकी कोई दवाई 1000 रुपए की आती थी, वो 3000 की आती, वो भी नहीं मिल रही। मतलब हालत खराब है, कुछ नहीं बदला है। और इजराइल ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था सुबह करीब 12 बजे करीब, वी हैव ऑल प्लान्स रेडी फॉर अटैक। मैंने आपको कहा था जनरल जमीर मिले हैं हमारे ब्रैड कूपर से, और ये जब लोग मिलते हैं तो फिर बम बरसते। कल ही मैंने आपको कहा था जब ये लोग मिलेंगे तो बम बरसेंगे, बम बरसने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और मैंने आपको ये भी कहा था पॉसिबिलिटी अब की बार ईरान अटैक करेगा, क्योंकि आखिरी अटैक है, इसके बाद तो अटैक करने का मौका मिलेगा नहीं। और अमेरिका यही चाहता था, मैंने कहा अमेरिका इनको इतना स्क्वीज करेगा, दे वांट दीस जिहादीज टू गो एंड स्टार्ट अटैकिंग, एंड एग्जैक्टली दे वॉकड इनटू अमेरिकन ट्रैप। एग्जैक्टली अमेरिका वांटेड टू डू दैट। अब ट्रम्प के लिए सबसे अच्छी बात है, वो कहेगा भाई एक बात बताओ, मैं थोड़ी ना वॉर करने गया, आई वाज अटैक्ड, आई एम रिप्लाइंग, बात खत्म। कोई अप्रूवल, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट, कुछ काम नहीं आएगा। दे हैव लिटरली वॉकड इनटू द अमेरिकन हैंड्स। और इन अमेरिकन नेवी को तो वॉर्न किया ही था उन्होंने। और यहाँ काजा क्लास का भी, यूरोप का भी आया था, भाई यूरोप ने भी कह रहा हम ईरान से दबने वाले नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कोई हमें किसी की बात नहीं चाहिए, कोई किसी तरह का कंडीशनल एक्सेस यूरोप एक्सेप्ट नहीं करेगा। जबकि ईरान ने कहा था ओमान से बात करें, अगर ओमान से हमारी बैट बढ़ेगी हम प्रोजेक्ट फ्रीडम को सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद उन्होंने ब्लॉकेट किया। ओमान से लगता है इनकी बात नहीं बनी। यूएस ने भी, जो मैं आपको बताऊं, यूएस ने भी जो कल तैयारी की थी, आज तैयारी की थी, यूएस के पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, पूरे KC-135, दे वर डूइंग ड्रिल्स, दे वर लाइक, उनकी फीलिंग हो रही थी, वो चक्कर काट के आ रहे थे, वो ईरान का चक्कर काट के आ रहे थे। दे वर एग्जैक्टली कीपिंग देयर इंजन्स रनिंग। तो यूएस जो है वो भी पूरी तैयारी कर रहा था, नोइंग दैट इट विल हैपन। और यहाँ पे इजराइल ने सारे अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट कर दिए। ऑल द एयर डिफेंस सिस्टम्स ऑफ इजराइल आर एक्टिवेटेड, ऑल द एयर डिफेंस सिस्टम्स ऑन अमेरिकन बेस आर एक्टिवेटेड, ऑल द एयर डिफेंस सिस्टम्स ऑफ यूएई आर एक्टिवेटेड। तभी आयरन ड्रोम की बात हो रही थी, तभी बैराक 8 की बात हो रही थी, तभी वो लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी जो इजराइल की उसकी बात हो रही थी, वो इनको दी जाएगी। सो एज प्रेडिक्टेड द वॉर हैज स्टार्टेड एंड इट हैज नॉट ओनली ब्लास्टेड, इट हैज गॉट स्टार्टेड। ये एयर डिफेंस सेंटकॉम के ब्रैड कूपर ने बोला कि भाई वी आर मिसाइल्स आर गोइंग आफ्टर यूएस नेवी शिप्स मोस्टली कमर्शियल। हाँ, ब्रैड कूपर का भी स्टेटमेंट आया है कि भाई कमर्शियल शिप्स को अटैक किया गया है और वी आर कमिटेड टू डिफेंड ऑल द कमर्शियल शिप्स। ईरानी मिसाइल्स आर गोइंग, ये सेंटकॉम ने कंफर्म किया। मैंने आपको बोला बुशेर से, मतलब इस्फहान से दे हैव बीन फायरिंग मिसाइल्स, ये कंफर्म हुआ। 5 बार 5 लेवल ऑफ अटैक हुए हैं यूएई पे। अभी इजराइल पे अटैक नहीं हुआ, बट यूएई हैज बीन हिट। यूएई इज द फर्स्ट कंट्री टू बी हिट।
राइट। और अगर सेंटकॉम ने अभी भी कहा कि अगर इन्होंने यूएस के शिप्स को या यूएस के वॉरशिप्स को अटैक किया, वो विल ब्लास्ट देम आउट ऑफ अर्थ, विल वाइप देम आउट ऑफ अर्थ। मैं तो कह रहा हूं, करो मर्दे मुजाहिदो, अटैक करके दिखाओ, दिखाओ आज तुम में कितना दम है, दिखाओ। अगर तुम वाकई जहादी हो तो अटैक करके दिखाओ आज। तो तुम अमेरिका पे अटैक करो, तुम्हारे पास जो भी Y2 बचा। मैंने कहा था आपको, सर ये अटैक करेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये मानने वाली चीज नहीं है। आई नो देयर मेंटेलिटी, यू अंडरस्टैंड। अबू धाबी में एक्सप्लोजन हो रहे हैं अभी, अबू धाबी में वे आर फेयरिंग एक्सप्लोजन्स, राइट। यूएस ने अब 50 वर्सेस को डायरेक्ट, अबू धाबी में एक्सप्लोजन्स आर हैपनिंग देयर नाउ। दिस इज व्हाट वी आर ब्रेकिंग राइट नाउ। ये जी हाँ, यूएई के फजराज में जो ऑयल एक्सपोर्ट जोन है, वहां फायर इज वेरी विजिबल, ह्यूज फायर इन फजरा। फजरा में ईरान के ड्रोन से अटैक हुआ है, ईरान की मिसाइल्स भी दागी गई है इस्फहान से। अच्छा, यूएई के मिसाइलों ने काफी, यूएई के डिफेंस ने काफी ईरान के इनकमिंग मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। ये तब पोजीशन है, काफी मिसाइल्स और ड्रोन इंटरसेप्ट हुए। ब्रैड कूपर और पीट हेग्सेथ मॉर्निंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। They'll be having a morning press conference. Wow, there's not going to be a day when the things are going to be off. Project Freedom is gone. It is gone. इन्होंने 7 बोट इनके उड़ा दिए अमेरिका ने। प्रोजेक्ट फ्रीडम गया। इजराइल पे अभी अटैक नहीं हुआ, बट इट कैन हैपन एनी डे। रेमॉन, आर यू देयर? भाई रेमॉन अगर है तो रेमॉन को बोलो, एनी न्यूज फ्रॉम इजराइल? इजराइल विल बी हिट एनी टाइम नाउ। दुबई इज ऑलरेडी हिट, क्योंकि दुबई का इन्होंने बहाना लगाया, भाई ये देयर वे फ्रेंड्स विद इजराइल एंड ऑल दैट। पेंटागन में एकदम बहुत अफरा तफरी मच गई है, और पता नहीं प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 5 अटैक्स की बात नहीं की जो यूएई पे हुआ। आई डोंट नो व्हाई डिड ही टॉक अबाउट दैट। ब्रैड कूपर इज कंफर्म्ड वी आर अटैकिंग। और ये जो एयर ब्रिज में आपको बन रहा था, ये एयर ब्रिज फिर बनता नजर आ रहा है, राइट।